सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो आज प्रदर्शन हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर के अंदर में दोस्तों, उसके बारे में। दोस्तों, ये जो प्रदर्शन था ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा आयोजित किया गया था। हालांकि ये होने वाला था मार्च 13 तारीख को, लेकिन होली का जो हमारा फेस्टिवल होता है उसके लिए उन्होंने पोस्टपोन करके आज किया गया दोस्तों जंतर मंतर के अंदर। इसमें कहा जा रहा था कि दोस्तों 3000 मुसलमान आए हैं, कोई कह रहा है कि 4000 प्रोटेस्टर्स आए हैं, कोई कह रहा है 2500 आए हैं। हालांकि फिगर इसके कोई है नहीं अभी फिलहाल किसी के पास भी, लेकिन अंदाज उतने उतने ही लोग आए थे। इसमें दोस्तों कई पॉलिटिकल पार्टियों को कहा जा रहा है इनवाइट किया गया था, 10 से 11 पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें राजद की पार्टी है लालू प्रसाद यादव की, फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बुलाया गया था दोस्तों, फिर समाजवादी पार्टी को बुलाया गया था, टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को बुलाया गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि छोटी बड़ी जितने भी बड़े दल हैं इंडिया अलायंस के, उन लोगों को इनवाइट किया गया था कि आप लोग बिल के खिलाफ की जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो इस बार पार्लियामेंट में भी पास होने वाला कुछ ही दिनों के अंदर में, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लीड कौन कर रहे थे आज के दिन में? असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने वहां पे जाके कह दिया कि ये गैर संवैधानिक है, ये मुसलमानों का हक छीन रही है, ये भारत के खिलाफ है। भाई, सबसे बड़ा फ्रॉड अगर भारत के साथ में हुआ है ना तो वो ये वक्फ। भारत के अंदर में मेजोरिटी हिंदू की, मुसलमानों को माइनॉरिटी में दर्जा दिया गया है। अब दोस्तों सोचिए, भारत के अंदर में सबसे ज्यादा जमीन होने का आंकड़ा है, पहला इंडियन रेलवे के पास में, दूसरा है हमारी सेनाओं के पास में, तीसरा वक्फ के पास में। सिंगापुर की टोटल जमीन, पूरे देश की जितनी जमीन है दोस्तों, वह है 1,80,000 एकड़ के बराबर। सिर्फ वक्फ के पास भारत के अंदर में 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है दोस्तों इनके पास में। इनको ये जो पूरा वक्फ का ये जो नौटंकी था ना दोस्तों, ये कांग्रेस के नेहरू चाचा के वक्त में दिया गया था इन लोगों को, और बाद में इस पे संविधान बदलते बदलते इनको इतनी पावर दे दी दोस्तों कि ये अगर चाहे तो आज जहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह रहे हैं उसको भी वक्फ की जमीन बोल के क्लेम कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सोचिए, इनके पास इतनी पावर है। भारत के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के पैरेलली ये लोग अपना ही एक ट्रिब्यूनल कोर्ट चला रहे हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट, जहां पे इनके ही जज होंगे, इनके ही वकील होंगे। अगर वो बोलेंगे कि ठीक है, हाँ ये जमीन वक्फ की नहीं होगी, तुम्हारी है, तो ही आपको मिल सकती है। अगर उन्होंने एक बार कह दिया कि नहीं ये जमीन वक्फ की है, तो फिर आप पूरी दुनिया में किसी के पास भी जाइए, कोई इसका समाधान नहीं कर सकता सिवाय वक्फ की अपनी कमेटी, ट्रिब्यूनल कोर्ट इनके। अब दोस्तों इसको इतनी पावर मिल गई, 2009 के वक्त में इनके पास 4 लाख एकड़ जमीन थी पूरे भारत के अंदर में, 2009 तक, और 2025 तक इनके पास कितनी होगी पता है? 10 लाख एकड़। सोचिए आप, मतलब मालदीव्स के पास में 78,000 एकड़ की जितनी की पूरा उनका क्षेत्रफल है पूरे देश का, मालदीव्स का। आज इनके पास में अगर देखने जाए दोस्तों तो 13 या 14 मालदीव्स उनके अंदर समझ जाए, इतनी जमीन भारत के अंदर में है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से भी बड़ी लैंड पार्सल इनके पास है पूरे भारत के अंदर में। अब ये लोग बोल रहे हैं कि तुम एक तो हिंदू मेजोरिटी कंट्री में रह के, जहां पे तुम पैरेलल अपना ही वक्फ बोर्ड तुम लोग को कांग्रेस ने दिया है भारत को तोड़ने के मंसूबे से, तो ये कह रहे हैं कि ये हमारे राइट का खनन है, गैर संविधानिक है, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय तो हिंदुओं के साथ हो रहा है, अन्याय तो सिखों के साथ हो रहा है, अन्याय तो क्रिश्चियनों के साथ में हो रहा है। हर एक भारत के जितने भी दूसरे धर्म वाले हैं इन लोगों के साथ में हो रहा है। क्यों दोस्तों? वक्फ बोर्ड ये एक अपने आप में फ्रॉड है दोस्तों। किसी भी जमीन को ये लोग आज क्लेम कर देना, वो जमीन इनकी हो जानी है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, आप ना ही कोई भी कोर्ट में जा सकते। भारत में ऐसी कोई कोर्ट ही नहीं है जो वक्फ का समाधान आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे, सिवाय इनकी खुद की वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट। सोचिए, योगी जी जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा है अभी कुछ ही दिन पहले रिपब्लिक में, उन्होंने दोस्तों एक इंटरव्यू था रिपब्लिक टीवी में, उन्होंने कहा 1-1 इंच छीन के लेंगे इनसे, जो इन लोगों ने सरकारी जमीनें, लोगों की जमीनें लूटी है ना,
1 इंच भी जमीन इन लोगों को नहीं देंगे। अभी तो लेटेस्ट आया है, पिछले हफ्ते ही इन लोगों ने क्लेम कर दिया वेस्ट बंगाल कोलकाता के अंदर में ईडन गार्डन्स जो कि आर्मी की जमीन पे है, उसको ही क्लेम कर दिया। फोर्ट विलियम को भी क्लेम कर दिया जहां आर्मी का लैंड है। दोस्तों सोचिए, कहीं भी कभी भी ये लोग जो मन आए रोज सुबह उठ के नक्शा खोलते हैं भारत का और देखते हैं आज क्या क्लेम किया जाए। अच्छा ये है, चलो ये लो नोटिस चिपका दो, वहां पे जाके क्लेम कर लो वक्फ बोर्ड की जमीन बोल के। तो मजाक चल रहा भारत के अंदर में, और इतने वक्त तक कांग्रेस ने इसको सशक्त किया गया, विटामिन की गोलियां दे दे के इनको सारे राइट अधिकार दे दिए हैं। दोस्तों 2014 के पहले जब इनकी सत्ता जा रही थी, कांग्रेस ने पूरे पावर खोल के दे दिए। 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की प्राइम लोकेशन की प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ को डोनेट कर दी थी, और बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनके ही वो 123 जो प्रॉपर्टी दी गई थी वो वापस ले ली, सरकार ने कैंसिल कर दी है। मजाक थोड़ी है। अभी आपने देखा कर्नाटका सरकार ने बजट बनाया है दोस्तों, हजारों करोड़ों की स्कीम्स दे दी माइनॉरिटी को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए कांग्रेस की सरकार ने। वक्फ बोर्ड को ही 100-150 करोड़ रुपए दे दिए थे दोस्तों अपने बजट में अलग से बनवा के देंगे। किस लिए दोगे भाई, किसके पैसे दोगे तुम, टैक्स पे होके। दोस्तों मुसलमान कई इतने प्रताड़ित भी हैं दोस्तों जिनको वक्फ की जमीन लूट ली गई है वक्फ के द्वारा। इन कई मुसलमान है, जितने कंप्लेनेंट्स है ना उसमें आप चेक करेंगे तो मोस्ट ऑफ देम विल बी द मुस्लिम कम्युनिटी। अब दोस्तों मेन मुद्दे पे बात करते हैं। जेपीसी में जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करके पार्लियामेंट में रखा था, चर्चा स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद आज असदुद्दीन ओवैसी धमकी देते हैं कि अगर ये बिल आगे बढ़ा या पास हुआ तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा। इसको दूसरा शाहीन बाग बनाने की कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं ये लोग। अब यहाँ पे सलमान खुर्शीद मौजूद थे जो कि कांग्रेस के फूके हुए एक्स पुराने मिनिस्टर है भाई, फूके हुए कारतूस है वो, अब उनकी चलती नहीं है कांग्रेस के अंदर में ज्यादा, लेकिन वो भी वहां पे मौजूद थे। और एक एक पार्टी से एक एक जो बोलते हैं ना, इनके लोग आके एमपी 2-3 अलग अलग पार्टी से, जैसे महुआ मित्र शायद थी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट उनकी एक बाइट तो चल रही है सोशल मीडिया में। और वो फैजाबाद से जो समाजवादी पार्टी का मुल्कीपुर जिसका बेटा हार गया था, वो भाई साहब भी फ्रंट सीट में बैठ के ऐसे फोटो खिंचा रहे थे। तो ज्यादा सक्सेस नहीं गई है ये जो आज करने की इन लोगों ने कोशिश की ना जंतर मंतर में। पहले तो बात है कि इनको परमिशन मिली है कि नहीं ये चेक करना चाहिए, क्योंकि आज कई हिंदू संगठनों की आवाज पूरे भारतवर्ष में उठ रही है कि अब हम लोग प्रो वक्फ अमेंडमेंट बिल को पूरा सपोर्ट समर्थन में उतरेंगे इस बार सड़क पे। अगर फिर से दिल्ली को हाईजैक करके शाहीन बाग जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की गई तो खाली ये मुसलमान वहां से दोस्तों कुछ कुछ नेता इनके होते हैं ना, मुसलमानों को इनसे कुछ लेना देना नहीं है वक्फ अमेंडमेंट बिल से। ये कोई रिलीजियन का गेम नहीं है, वक्फ एक कानून है, वक्फ एक कानून है। वक्फ कोई धर्म या मजहब से लेकर नहीं है कि एंटी मुसलमान है, एंटी ये है, एंटी वो है। ये कानून के तहत में इनके पास इतने पावर्स दे दिए गए हैं कि ये भारत के अंदर में कल को बोलते पूरा अंडमान निकोबार हमारा है, तो फिर आप केस नहीं कर सकते, आपको सुप्रीम कोर्ट ही नहीं जा सकते। और मोदी सरकार ने यही अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट मतलब जो कानून है इनके कानून में बदलाव। नरेंद्र मोदी जी वक्फ को खत्म नहीं कर रहे हैं, वक्फ को बदलाव कर रहे हैं उनके कानून में, कि अब किसी की जमीन के ऊपर अगर वक्फ बोर्ड कह देता है कि ये जमीन हमारी है, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या किसी भी रेवेन्यू कोर्ट कहीं पे भी जाके अपना केस लड़ सकता है, और वहां पे उसकी सुनवाई होगी, और वो जो फैसला होगा वही प्राइम होगा। दूसरा, वहां पे 2 महिलाएं होंगी और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे। ये एक अमेंडमेंट है। तो ऐसे कई अमेंडमेंट, 4 प्राइम मोटे मोटे अमेंडमेंट किए गए हैं इस बिल में। इसको लेके इतना बवेला मचा जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपको पता है ना असदुद्दीन ओवैसी पे भी सवाल उठे थे, खुद मुस्लिम संगठनों ने ही उठाए थे कि ये भाई जितनी भी वक्फ की जमीन है उसका बैठे बैठे रेंट खा रहे हैं मुफ्त में, हथियार लिए 3,000 3,500 करोड़ की, कुछ ऐसे क्लेम आए थे। मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है,
ठीक है, न्यूज में भी कुछ कुछ छपे थे इसके बारे में आर्टिकल, लेकिन सब अपनी अपनी मलाई खाने के चक्कर में आज दिखे हैं जंतर मंतर के अंदर में। लेकिन अब लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो चुका है। अब जो लोग, कई ऐसे संगठन है जो अब सरकार के सपोर्ट में अब खड़े होने को तैयार है, अब बोल रहे हैं कि अब भाई बहुत हो गया, अब दूसरी बार हम हाईजैक होने नहीं देंगे इसको, और ना ही शाहीन बाग बनने देंगे। आपको पता है शाहीन बाग के बाद में क्या हुआ था? दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे। इसीलिए अब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा ये सब बकैती के लिए कि भारत में आए दिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऑर्गेनाइज करते रहता है ऐसे। तो आज भीड़ ज्यादा नहीं थी, इसके कई रीजन हो सकते हैं। भीड़ नहीं थी क्योंकि मुसलमान भी अब इंटरेस्ट हो सकता है नहीं ले रहे हैं इसमें, क्योंकि कई ज्यादा जो इसमें अफेक्टेड हुए हैं दोस्तों, वो मुस्लिमों की जमीनें काफी हद तक डैमेज हुई है, और कई मुसलमानों ने कंप्लेन भी लिखी थी वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में। जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं दोस्तों, मेजोरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम्स। तो उनको भी समझ में है भाई इसमें क्या उन लोगों का 1 रुपए का भी उनको फायदा हो नहीं रहा, ये खाली आपस में ही मलाई खा रहे ऊपर में जो बैठे हुए हैं, आपस में बीच बीच में एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप लगाते रहते हैं। दूसरा, हो सकता है रमजान है इसलिए कम लोग आए हैं। तीसरा, पॉलिटिकल पार्टियों के पास अभी सब फंस चुके हैं। ये लोग सोच रहे हैं अगर हम डायरेक्ट सपोर्ट देने जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट सबको चाहिए, मुसलमानों के लिए ये लोग काम करें ना करें किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुस्लिम वोट सबको चाहिए आज की डेट में। इसीलिए राजद भी यही सोच रहा है कि हम इसमें अगर जाते हैं तो मुस्लिम वोट, नहीं तो असदुद्दीन ओवैसी पॉइंट कर लेगा। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की आज की डेट में कोई ज्यादा औकात है नहीं पूरे भारत में। दिल्ली में भी भाई साहब ने चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, वहां से जमानत जब्त हो गई थी इनके कैंडिडेट्स की। जहां जहां से ये लड़ते हैं रिकॉर्ड स्तर पे इनके कैंडिडेट्स की जमानत है जब्त होती है। लेकिन इनकी मुस्लिमों की खलीफा बनने की चाह कभी खत्म नहीं हुई है। कितने मुसलमानों का इन्होंने अच्छा किया है, किया होता तो भाई इनको इलेक्शन हर जगह ये जीतते हैं, लेकिन भाईजान हमेशा भड़काऊ भाषण देते हैं। इसीलिए दोस्तों अब भाईजान को खाली वोट ना मिले, इसलिए हर एक पार्टी ये सोच रही है कि अगर हम वक्फ के सपोर्ट में गए तो जहां पे एक तरफ पोलराइजेशन होगा तो दूसरी तरफ रिएक्शन भी तो आएगा भाई, हिंदू उधर चले जाएंगे, इनको भी डर लगा रहा है। लेकिन ये सब पॉलिटिकल पार्टियों की मंशा अब यही है कि भाई हमें वक्फ अमेंडमेंट बिल को रोकने की कोशिश करेंगे ये लोग, लेकिन इनको भी सबको पता है कि ना इनके लोकसभा में ज्यादा मेजोरिटी है ना ही राज्यसभा के अंदर में, तो और ये बिल तो पास होके रहेगा। लेकिन फोटो सेशन कराने सब के सब इसमें आएंगे, आप देखिएगा, ताकि किसी को ये ना लगे कि मुसलमानों की हितों की बात नहीं कर रहे हैं ये। हालांकि इसमें मुसलमानों के लेके कुछ है ही नहीं, ये मुसलमान रिलीजन जो इस्लाम का रिलीजन है उससे इसका लेना देना है ही नहीं वक्फ का। वक्फ एक कानून है, 1964 या 54 में इसको नेहरू जी ने दिया था भारत के अंदर में, और उसके बाद में इतना इसको ताकत दिए गए, इसको इतना ताकत बना दिया कि पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में ये पावरफुल हो गया कि आप वक्फ के कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में कोई मान्यता नहीं है, नहीं ले जा सकते हैं। वक्फ अपनी वकालत खुद करेगा। और वक्फ की जमीनें असल में क्या होता है, जो गिफ्ट दी हुई जमीन होती है, किसी ने अगर वक्फ को गिफ्ट दी है तो वो जमीन क्लेम कर सकता है, ऐसे ही नहीं क्लेम कर सकते कि वो जमीन हमारी है वो जमीन हमारी है। उत्तर प्रदेश में तो कह दिया योगी जी ने कि एक एक डिटेलिंग तुम लोगों से लेंगे, दिखाओ कहां कहां तुम लोगों की जमीन है। उत्तर प्रदेश के अंदर में कहा जा रहा दोस्तों 17,000 समथिंग लैंड पार्सल वक्फ ने क्लेम करके रखा, जिसमें से 14 से 14,500 वो उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने कह दिया हम एक एक इंच लेके रहेंगे। और ये जो अभी दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे हैं ना दोस्तों, तो आई एम श्योर, मुझे जो लगता है भाजपा की राजनीति देख के, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सबको आस्ते से बोल दिया गया होगा कि भाई लोग रेडी रहना, थोड़ा सख्त रहना, देख लेना। इस बार सब अलर्ट है, इस बार वो साइन बनने के देने के मूड में कोई नहीं है अभी फिलहाल। भारत के पास हजारों ऐसे इश्यूज है जिसपे काम करना बनता है, एक शहर को पूरा ऐसे हाईजेक नहीं होने दे। इसीलिए आज ही कई ऐसे संगठन है जो इसके खिलाफ निकले हैं, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के सपोर्ट में, सरकार के सपोर्ट में निकले हैं। क्या आए दिन ये लोग जंतर मंतर में चले जाते हैं, किसको कौन इनको परमिशन देता है? वहां पे तुरंत पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस, RAF सब खड़े थे वहां पे अलर्ट होके। तो ये थी टोटल अपडेट अब तक की। हालांकि इसमें दोस्तों पूरी, मुझे अभी तक तो आज पहला जो दिन था फ्लॉप शो लगा इनके तरफ से।
हालांकि ये जो शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये आगे जाके खतरनाक होगा अगर सरकार ने कोई स्टेप नहीं लिया और इनको रोका नहीं गया तो। क्योंकि कुछ ऐसे भड़काऊ वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में जो आज के दिन में वहां से दिए गए हैं। मैं यहाँ पोस्ट नहीं करना चाहता वो यूजुअली, क्योंकि वो हेट फालतू की नहीं फैलाना चाहता, लेकिन ऐसे भड़काऊ बयान दिए गए उस रैली से जहां पे आज ये आंदोलन किए थे इन लोगों ने जंतर मंतर के अंदर में। लेकिन सरकार को अब तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। और ये जो बकेती फालतू की चलती है ना कि हमारा मुसलमानों का हक छीन लिया जाएगा, क्या हक? हिंदुओं का कोई हक नहीं है क्या? कोई हक नहीं है क्या? सिखों का कोई हक नहीं है, क्रिश्चियनों का कोई हक नहीं है। जिस जमीन पे हाथ रखोगे वो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। भाई इतना हक किसी देश में तुम लोगों के इस्लामिक कंट्रीज में नहीं है। 56-57 मुस्लिम कंट्रीज है ना, कितने कंट्रीज में वकफ का ये कानून है? ये बता दे असदुद्दीन ओवैसी। कोई देश में, अमेरिका में जाकर बोले तो डंडे खाएंगे, चाइना में देखिए ना क्या हाल किया है वहां पे मुसलमानों के साथ क्या हाल किया गया है। इनको ये दर्द नहीं है, कभी इनके मुंह से आवाज तक इनके लिए नहीं निकलेगी। ये जो जबरदस्ती के मुसलमानों का खलीफा बनने की कोशिश करते हैं ना, इनको भी कुछ नहीं लेना देना मुसलमानों से दोस्तों। इनको बस उनका वोट चाहिए। यूज एंड थ्रो करते हैं, हर चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाद में वोट लेने के बाद में चले जाते हैं अपना। ये जो वक्फ बोर्ड के ऊपर में जितनी प्रॉपर्टी है अकबर असदुद्दीन ओवैसी को लेके भी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें क्या निकला लास्ट में? कुछ नहीं। तो आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा कि नहीं इस बार इजीली, या फिर थोड़ा नौटंकी फेस कर सकते हैं, सरकार को करना पड़ सकता है? प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।